हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट जितना हाई रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर तकरीबन 12 से लेकर 15% अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम आपको 7 साल से लेकर 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पोर्टफोलियो के ऊपर तकरीबन 12 से लेकर 15% का रिटर्न मिल सकता है। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, बट यहाँ से आप स्टॉक मार्केट जितना हाई रिटर्न काफ़ी कम टाइम के अंदर कमा सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करके भी केवल 1 से लेकर 2 साल के अंदर यहाँ से 20% या फिर उससे भी ज़्यादा रिटर्न बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी बातें अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो जरूर आपको अंत तक देखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी नई एडवाइस देता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी आपके लिए मैं ऐसा कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप कम टाइम के अंदर हाई रिटर्न सेंसेक्स जितना कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे में जो भी आपका पैसा होता है वो इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फिर भी दोस्तों, यहाँ पर आपको जरूर एक बात एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब भी मार्केट 20% अप जाता है तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो को केवल 5 से लेकर 7% का ही प्रॉफिट होता है, बट जब मार्केट डाउन होता है तो वहां से आपको 100% लॉस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का एक बेसिक पता होना जरूरी है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो भी स्टॉक रहते हैं वो सारे स्टॉक कौन पिक करता है कि आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर वो सारे स्टॉक अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के हिसाब से पिक करता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि जो सेंसेक्स के अच्छे स्टॉक है, जो निफ्टी के अच्छे स्टॉक है, उन सारे स्टॉक को अच्छी तरह से पिक करने के लिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं। और ये सारी चीजें वो लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाए और यहाँ पर हमारा रिस्क भी काफी कम हो जाए। बट दोस्तों, रिस्क कम होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको 100% कम होगा। बट आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट जितना अप जाता है उतना 100% हमको रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, यहाँ पर हम रिस्क लेना चाहते हैं बट उसी के साथ में यहाँ पर प्रॉफिट भी हमको हाई होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी मेरी तरह यही सोचना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ से हमको स्टॉक मार्केट का ही बेनिफिट अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी यही सोचना है और आप भी इतना रिटर्न कमाना चाहते हो तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर लाइव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर वो कौन सी कैटेगरी है जो आपको स्टॉक मार्केट का 100% एक्सपोजर दे सकती है। उसके बाद में मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर ग्रो एप्लीकेशन की मदद से लाइव इन्वेस्टमेंट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये हम आ गए मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको BSE सेंसेक्स दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से बता देता हूँ और बाद में ये ग्राफ को समझने के बाद आपको पता चल पाएगा कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने ये लास्ट 1 ईयर का सिलेक्ट करा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 7 मई 2019 से लेके ये ग्राफ कंटिन्यू चल रहा था। थोड़ा बहुत अप डाउन था बट उतना ज़्यादा डाउन नहीं था और तकरीबन अच्छा मार्केट स्टेबल चल रहा था। बट तकरीबन अगर हम बात करें तो 28 फरवरी यानी कि जब से इंडिया में कोरोना वायरस के केस आने लगे तब से हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा और तब से ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑलरेडी तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब 23 मार्च को शायद 23 मार्च को ये मार्केट इतना ज़्यादा डाउन हुआ था तभी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया होगा। बट जब हम बात करें आज की कि
जब 4 मई को ये मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आपका जो भी फंड मैनेजर है उन्होंने कुछ स्टॉक सेंसेक्स से लिए थे और कुछ स्टॉक निफ्टी के लिए थे। तो अगर सेंसेक्स इतना प्लस हुआ तो निफ्टी उसके सामने इतना प्लस नहीं हुआ होगा और आपका स्टॉक शायद दोनों में से मिक्स होगा और इसीलिए आपको 100% मार्केट का एक्सपोजर नहीं मिला होगा। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस टाइम पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 23 मार्च को इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज आपको उसका तकरीबन यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल गया होगा, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हो कि अभी मार्केट स्टेबल हो रहा है तो ऐसे में आपका पैसा भी यहाँ से अच्छी तरह से बढ़ रहा होगा। बट अगर आप डायरेक्ट सेंसेक्स में अपना पैसा लगाने जाओगे तो उसका आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से आपको रिस्क भी बहुत ही हाई हो जाता है। बट ऐसे में अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाते हो तो आपका रिस्क कम होगा, बट आपको मार्केट का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा। वो किस तरह से मिलेगा उसके बारे में भी अभी मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने आपके सामने एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड को ओपन करा और इसको भी 1 ईयर का रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक सेंसेक्स प्लान है, यानी कि यहाँ पर आपका जो भी होल्डिंग्स होगा वो 100% सेंसेक्स पर डिपेंड रहेगा। दोस्तों उसी के साथ में ये मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं आपको काफी सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के नाम दिखाने वाला हूँ, उसमें से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर देखा था कि 23 मार्च को ये हमारा जो भी मार्केट था उसका बॉटम आ गया था और धीरे धीरे ये भी आगे ग्रो कर रहा है, जैसे कि सेंसेक्स अप जाएगा उतना ये अप जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ कोई ज्यादा हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ हम ऐसी बात करें कि ये ऑन एन एवरेज यानी कि जो इसका एनएवी था 20 रुपीज, अगर वो अभी घटकर हो गया 13 रुपीज, बट आने वाले टाइम की से लेके 2 साल के अंदर इसका 20 रुपीज मेंटेन हो जाएगा, 20 to 21 रुपीज। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि -70% के आसपास इसका रिटर्न है, तो आने वाले 1 से लेके 2 साल के अंदर ये +20% हो सकता है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा दिन तक इतना बॉटम पर नहीं रह सकता। जैसे कि आप देख रहे हो कि इतने 23 मार्च से लेके 7 मई तक में ये इतना हाई हो गया है, तो आने वाले 1 से लेके 2 साल में तो ये इससे भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, उसका जो भी एवरेज है उसको भी बीट कर लेगा। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेंसेक्स का पूरा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इंडेक्स फंड का और भी ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और काफ़ी कम पैसों के साथ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका होल्डिंग एनालिसिस देखोगे तो इक्विटी के ऊपर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा, बाकी तो इसका होल्डिंग्स जो भी सेंसेक्स के अंदर हो गए उसके अंदर ही इसका होल्डिंग होगा, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, इसके अलावा ICICI बैंक हो गया, टाटा हो गया, यानी कि ये सारी वही कंपनियां होगी जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड होगी। तो ऐसे में अगर आप मार्केट का अच्छी तरह से एक्सपोजर लेना चाहते हो तो आपको हमेशा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा इंडेक्स म्यूचुअल फंड से देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छा सा इंडेक्स म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना हाथ से ही स्टार्ट कर सकते हो। और एक मैं पर्सनल टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसे में आपको लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आने वाले 2 साल के अंदर आपको यहाँ से मिनिमम 20% का रिटर्न तो बड़ी आसानी से मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अगर आप मार्केट का 100% फायदा उठाना चाहते हो तो ऐसे में आपको हमेशा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए काफी सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की लिस्ट कंप्लीट करके रखी है, तो अगर आप एक बार उसे विजिट करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन से इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपको जो भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड पसंद आता है उसके ऊपर आप आज से ही लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां पर ग्रो ऐप के जरिए लाइव इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड के अंदर अपने अकाउंट ओपन नहीं करा तो फ्री में ग्रो की मदद से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रो ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हम आ गए मेरे ग्रो के एप्लीकेशन पर। यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट से इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर अभी मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो यहाँ से जल्दी से मैं सर्च कर लेता हूँ।
तो दोस्तों ये है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर आज मैं लमसम के रूप में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हो, तो जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया था कुछ इस तरह से, ये लास्ट 1 ईयर का देख रहे हैं कि -17% जा रहा है, बट मुझे आशा है कि आने वाले टाइम के अंदर +20% हो सकेगा, और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हो कुछ इस तरह से कि इसका NAV क्या है, इसको 4 स्टार के रेटिंग मिल गई, इसका फंड साइज 58 करोड़ रुपए से। इसके अलावा यहाँ पर आप SIP या फिर वन टाइम के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप इसकी पूरी होल्डिंग्स देख सकते हो, ये सारी होल्डिंग्स सेंसेक्स पर ही डिपेंड रहती है। तो चलिए अभी यहाँ से मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं वन टाइम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूंगा कि यहाँ पर मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरे कार्ट के अंदर आ गया है। तो अभी यहाँ पर 10,000 रुपये मेरे को पे करने होंगे, तो उसके लिए मैं पे नाउ पर क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पर मैं अपनी बैंक की डिटेल्स डालने के बाद इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर दूंगा, और यहाँ से मैं सक्सेसफुली 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा रिटर्न कमा लूंगा। तो कुछ इस तरह आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके बड़ी आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर ग्रो एप्लीकेशन के जरिए बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आपको ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। और ऐसे ही नए नए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।